Jai Hind. Welcome to Ehsan Sir Academy. Today I will discuss class 10th math of R.D. Sharma books of exercise 2.1. आप क्वेश्चन नंबर 7 का 6 नंबर क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा, स्टडी की जाएगी 6 नंबर क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आर डी शर्मा की बुक से न्यू सिलेबस आर डी शर्मा 2026-27 का न्यू सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। पीछे के सभी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है उस पर आप लोगों के अपलोडेड है, देख लीजिएगा एहसान सर एकेडमी में। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लास्ट तक आपको इसको पूरा देखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे गलतियां बहुत करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। मतलब जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स के बीच बिटवीन हमको रिलेशन को वेरीफाई करना है कि हम जो हमारा जीरोज फाइंड होगा और जो इसका कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो भी एक्स का कोफिशिएंट जो कांस्टेंट होगा, वो उसके बीच में जो रिलेशन होगा उसको हमको वेरीफाई। एक बात और आपको समझना है कि जैसे एफ बी बराबर इसमें दिया गया, आपने देखा होगा एफ एक्स इज इक्वल आप दे देते हैं, एफ एच इज इक्वल आप दे देते हैं, तो आपका ये कंफ्यूजन खत्म करना चाहते हैं कि इसमें जो है एक्स भी वाई कुछ भी हो सकता है, उसका इसमें कोई इशू नहीं है कि कहीं एक्स है तो कोई दूसरा रूल लगेगा, वाई है तो कहीं दूसरा रूल लगेगा, बी है तो कहीं दूसरा रूल लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए इसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसमें एच था, मतलब एच एस था, ठीक है ना। इस तरीके से किसी में ए था, किसी में एक्स था, किसी में वाई था, तो ये सब चीजें होती रहती, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको समझना है कि ये सब कोई मतलब नहीं होता, वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं। 26 वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, उसमें कोई भी अक्षर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं। इसमें सबसे पहले इसका जीरोज हमको फाइंड करना है। जीरोज फाइंड करने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ भी स्क्वायर एंड कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है। तो भी स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें 1 है एंड जो कांस्टेंट है वो 15 है, तो 15 1 जा 15 हो जाएगा। 15 को इस प्रकार हमको ब्रेक करना है कि यहां माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके ये लाना है। अगर यहां प्लस या माइनस है तो उसका कोई रोल नहीं है, फैक्टराइजेशन में उसका कोई रोल नहीं है। साइन उससे चेंज होगा लेकिन फैक्टराइजेशन करने में उसका कोई रोल नहीं। यहां के माइनस प्लस पे डिपेंड करता है कि इसको ऐड करके लाना है कि सब्ट्रैक्ट करके। अगर प्लस है तो ऐड करके लाना है, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है, ठीक है, समझना है ना आप लोग। अब देखिए 15 है तो 15 को हम सबसे पहले इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 into 5 लिख सकते हैं। इसका फैक्टर हम आपको फाइंड करके दे रहे हैं, 3 into 5, 5 3 जा 15, और एक हो सकता है 15 into 1, बस 2 हैं, ठीक है। तो 15 में से 1 लेस करते हैं तो 14 होता है, 5 में से 3 लेस करते हैं तो 2 होता है। मुझे लाना क्या है? 4√3 लाना है सब्ट्रैक्ट करके। तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं हम। किस फॉर्मेट में? इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, √3 into √3 लिख सकते हैं, into 5 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिखा जा सकता भाई। अब इसको और ऐसे लिख सकते हैं, 5√3 इंटू में √3 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल समझिएगा, फैक्टर करने का फॉर्मेट आपको मैं बता रहा हूं। फैक्टर कैसे किया जाता मैं आपको समझा रहा हूं। नहीं, आप फैक्टर तो कर लेंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप जो इसका कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ पाएंगे। मेरा फैक्टर करने का कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे 4√3 लाना है 15 को ब्रेक करके। 15 को हमने ब्रेक किया, 3 into 5 लिखा, लेकिन इसमें √3 है तो 3 को रूट में आप भी लिख दो, तो √3 हो गया। अब 5√3 into √3 लिख दें। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन है, एफ भी इज इक्वल ऑफ आपका भी स्क्वायर प्लस 5√3 माइनस में √3 भी माइनस 15। कोई प्रॉब्लम है? अब यहां पर √3 है, तो अगर रूट के अंदर सेम डिजिट है तब उसके साथ के जो नंबर्स होते हैं वो घटते और जुड़ते हैं, अर्थात ऐड एवं सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे 5 में से 1
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ √3 के फर्स्ट में और सामने फ्रंट पे 1 है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर देखिए एफ भी इज इक्वल ऑफ, इसमें से सॉरी पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, v स्क्वायर 5√3 v माइनस √3 v माइनस 15, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं। एफ भी इज इक्वल ऑफ, इसमें से v कॉमन करते हैं तो यहां पर v प्लस 5√3 हो जाएगा, और यहां पर -1 कॉमन करते हैं, सॉरी -1 नहीं करना कॉमन, यहां पर -1 करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर -1 करेंगे तो यहां v प्लस √3 आया है, और इसमें अगर 1 कॉमन करते हैं तो v अकेले आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं, तो हमको √3 कॉमन लेना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां √3 कॉमन लेंगे तो करेंगे क्या, तो थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए कि जैसे इसको √3 इसमें से कॉमन लेना है हमको, √3, ठीक है ना, √3 कॉमन लेना है। तो ये जैसे 15 है तो 15 को 3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 5 लिखा जा सकता है। तो इसमें से जैसे जब कॉमन लेते हैं, मतलब इसके प्लेस पर इसको पुट किया जा सकता है, तो √3 तो आप बाहर कर ले रहे हैं, तो v माइनस, यहां माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5√3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर एफ भी इज इक्वल ऑफ आपका v प्लस 5√3 एंड सेकेंड ब्रैकेट में v माइनस √3, है ना। अब आपका फैक्टर हो गया, और जब फैक्टर हो गया तो जीरोज हमको फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां v की ऐसी वैल्यू पुट करना है कि 0 हो जाए, तो v इज इक्वल ऑफ -5√3 पुटिंग ऑन पॉलिनोमियल इसमें पुट करिए, तो पुट करते हैं तो -5√3 इज इक्वल टू -5√3 प्लस 5√3, सेकेंड ब्रैकेट में -5√3 माइनस √3। देखो ये तो 0 हो गया, तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ इसमें से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब v इज इक्वल आप इसमें पुट करिए प्लस √3 पुटिंग ऑन पॉलिनोमियल, पुट करिए इसमें, ठीक है ना। तो f √3 इज इक्वल ऑफ √3 प्लस 5√3, सेकेंड ब्रैकेट में √3 माइनस √3 में से √3 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहां से ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, हमें 2 जीरोज मिल गए, ठीक है ना। सो जीरोज अल्फा इज इक्वल ऑफ -5√3 एंड बीटा इज इक्वल ऑफ √3। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब हमको जीरोज मिल गए। अब फर्स्ट सेकंड किसी को भी माना जा सकता है, चाहे तो इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये तो सिंबल है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल ऑफ -b/a। b आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ v है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर है, एंड c क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू -√3 प्लस √3 बीटा की वैल्यू है, पुट करेंगे। b की वैल्यू 4√3 बाई में इसमें 4√3 इज इक्वल ऑफ -4√3, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल ऑफ c/a, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -5√3, बीटा की वैल्यू √3, c की वैल्यू क्या है -15 है, a की वैल्यू क्या है 1 है। देखिए अब इसमें
इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 इंटू 3 हो जाएगी इज इक्वल ऑफ -15, -15 इज इक्वल ऑफ -15। मतलब समझिए आप, जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन ये है, ठीक है ना। इसी रिलेशन को वेरीफाई करना था कि ये क्या जो मेरा कोफिशिएंट है उसके बेसिस पे सम ऑफ जीरोज वही होगा जो सम ऑफ जीरोज इसके अनुसार होगा ऐड करने के बाद, ठीक है ना। तो ऐड जब हम कर रहे हैं तो सम ऑफ जीरोज ये आ रहा है, एंड जब इधर से जब कोफिशिएंट से फाइंड कर रहे हैं तब भी वही आ रहा है। इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर रहे हैं तब भी वही आ रहा है आपका, ठीक है ना, -15, और जब कोफिशिएंट से फाइंड कर रहे हैं तब भी वही आ रहा है। तो इसमें आप लिख सकते हैं वेरीफाइड, ठीक है ना, वेरीफाइड, ठीक है ना। समझ गए आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए और लाइक करिए वीडियो को, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।